जेब का ये जजिया कर लगाना चाहता है और जजिया कर इसलिए लगाना चाहता है जिससे भारत के अंदर आपको दबाया जा सके, आपकी भावनाओं को दबाया जा सके। किस रूप में लोग साजिश करते हैं? मैंने कहा ना, कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब ने अपने भाई की हत्या की थी और अपने बाप को भी जेल में बंद करके पानी के लिए तरसाया था, एक बूंद पानी के लिए तरसाया था। शाहजहांपुर में आप खुदा वक्त लाइब्रेरी पटना में जाकर के देखिए, उस लाइब्रेरी में शाहजहां की जीवनी के बारे में आप पढ़ेंगे, आप भी कहेंगे कि कमबख्त ऐसा पुत्र तो न हो तो अच्छा है। शाहजहां कहता है इस बारे में, उसने कहा था इस बारे में, उसने कहा था कि इससे अच्छे तो ये हिंदू हैं, जीते जी अपने अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और मरने के बाद श्राद्ध और पितरों का तर्पण करके भी उनको जल देने का काम करते हैं। एक एक कमबख्त औरंगजेब है, इसने मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है। बहनों और भाइयों, आज इस क्रूर औरंगजेब की आत्मा इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अंदर घुस चुकी है, इसीलिए विरासत टैक्स की बात कर रहा है। क्या आप ये विरासत टैक्स देंगे? क्या हिंदुस्तान देगा? क्या इसको स्वीकार करेगा? क्या? और इसीलिए हम लोग आए हैं। मोदी जी ने कहा है आत्मनिर्भर और विकसित भारत। विकसित आत्मनिर्भर भारत का मतलब हर नौजवान के हाथ को काम, हर किसान की खुशहाली, हर बहन और बेटी की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था, इस सब के लिए लगातार कार्य करना है। और इसीलिए हम लोग आए हैं। भारतीय जनता पार्टी आज कमल चुनाव चिन्ह के साथ आपके पास आई है। बहनों और भाइयों, जिन माफियाओं को गोरखपुर की जनता ने लात मार करके बाहर किया है, संत कबीर नगर की जनता ने जिन्हें वहां से ठुकरा के भेजा है, सिद्धार्थ नगर, यह तो महात्मा बुद्ध की धरती है, शांति और सौहार्द की धरती है। यहां पे माफिया को फिर से मत पनपने दीजिए। ये माफिया पनपेंगे तो गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करेंगे। याद करिए, इसी डुमरियागंज में और इसी कपिलवस्तु में मुझे आंदोलन करने के लिए आना होता था, आंदोलन करते थे हम लोग और तब आपको न्याय मिल पाता था। ऐसी नौबत मत आने देना। ये माफिया किसी के नहीं है, ये तो केवल और केवल स्वार्थ के हैं। किसी भी गरीब की, किसी भी व्यापारी की, किसी की भी संपत्ति कब्जा करके और जबरन बंदूक की नोक पर उसे लिखवाने का काम करेंगे। यद्यपि हम इन माफियाओं को उल्टा टांग करके मिर्च का झोंका लगा करके इनको जीना आराम कर देंगे। लेकिन मैं फिर भी चेतावनी आपको देना चाहता हूं कि माफिया आएंगे फिर गुंडागर्दी करने का प्रयास करेंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे। यहां पे रंगदारी वसूली करने का प्रयास करेंगे। रंगदारी वसूली मत करने देना। और इसीलिए अच्छा है, चुनाव आपका है, देश आपका है, भविष्य भी आपका है और वोट भी आपका है और फैसला भी आपका है। और यह फैसला फिर एक बार मोदी सरकार के लिए होना चाहिए। आप सहमत हैं? जगदंबिका पाल जी चुनाव जीत के जाएंगे? जाएंगे? बहनों और भाइयों, देखिए, इस उम्र में भी जिस जुझारूपन के साथ ये कार्य करते हैं, मैंने देखा है संसद में जाते हैं 10 बजे से 11 बजे से संसद सत्र में भाग लेते हैं, 4 बजे चल करके फिर सिद्धार्थनगर की जनता की सेवा के लिए लग जाते हैं, रात्रि भर चलते हैं, फिर अगले दिन सुबह 11 बजे संसद सत्र में, जो व्यक्ति संसद सत्र के दौरान भी यहां से 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली में जाके संसद सत्र को अटेंड करके फिर जनता जनार्दन की सेवा में आके काम करता हो, जिस व्यक्ति ने न दिन देखा न रात देखा, न सर्दी देखी न गर्मी देखी, न बरसात में बाढ़ देखी, न किसी भी प्रकार के अन्य उसको देखा, लगातार आपकी सेवा के लिए समर्पित भाव के साथ जो व्यक्ति कार्य किया है, उस व्यक्ति को फिर एक बार मौका दे जाने की आवश्यकता है। और इसीलिए पाल जी को
फिर से सांसद बना के भेजने की आवश्यकता, भेजेंगे। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ जाके यहां भी इधर भी मुझे बताओ, दोनों ओर, चारों ओर, पीछे विद्यालयों में जितने लोग हैं, आगे बगल जितने लोग हैं, सब सहमत हैं, जिता के भेजेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, इसके लिए शर्त है, दो बातें। आपको जिन लोगों ने हाथ उठाया है, आपके लिए 3 दिन का समय है प्रचार करने के लिए। 22, 23 और 24, 25 को चुनाव है। इन 3 दिनों में आप में से हर व्यक्ति अगर 5-5 घर में प्रचार करने के लिए, घर के प्रत्येक सदस्य के यहां प्रचार करने के लिए जाता है और जनता जनार्दन से कमल के चुनाव पर वोट देने के लिए कहता है, तो बहनों और भाइयों, पाल जी भारी बहुमत से चुनाव जीत करके जाएंगे।